नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एंशिएंट डिवाइन विजडम पर। नवरात्र के इस पावन अवसर पर हम माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और इस दिन हम आराधना करते हैं माँ कूष्मांडा की। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर आसीन रहती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं और हर हाथ में अलग अलग दिव्य शस्त्र संस्कृति के प्रतीक हैं। उनके हाथों में कमंडल, कमल, पुष्प, धनुष बाण, चक्र और गदा है। एक हाथ में अमृत से भरा कलश और दूसरे हाथ में रुधिर और मदिरा से भरा हुआ कलश है। माँ कूष्मांडा का दिव्य निवास स्थान कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि सूर्यलोक है। जी हाँ, माँ इतनी तेजस्वी है कि वे स्वयं सूर्य के भीतर निवास करती हैं। यही वजह है कि माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी, आदि शक्ति और ऊर्जा का असीम स्रोत कहा जाता है। अब आते हैं उनकी दिव्य पौराणिक कथा पर। कहते हैं, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ केवल अंधकार और शून्य था, किसी भी प्रकार का जीवन, प्राणी या रचना नहीं थी, तभी एक अद्भुत तेजोमय देवीय प्रकाश प्रकट हुआ। ये प्रकाश धीरे धीरे रूप लेने लगा और माँ कूष्मांडा के स्वरूप में जगत के सामने प्रकट हुआ। माँ ने अपनी मंद मुस्कान मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन कर दिया। इसीलिए माता का नाम पड़ा कूष्मांडा, जहाँ कू का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात छोटी सी ऊष्मा यानी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण। यही है माँ कूष्मांडा की अलौकिक शक्ति। माँ कूष्मांडा सूर्य की तेजस्विनी है। वे इतनी प्रबल ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी हैं कि उनके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। देवी के पूजन से बल, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मन के दुष्ट भाव दूर होते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता है। इसीलिए इन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन का विशेष रंग है नारंगी। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करते समय नारंगी रंग धारण करना शुभ माना गया है। नारंगी रंग ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक है। अगर आज के दिन नारंगी वस्त्र धारण कर माता का पूजन किया जाए तो जीवन में आत्मविश्वास और सफलता की वृद्धि होती है। तो आप सभी भक्तजन आज नारंगी रंग धारण करना बिल्कुल ना भूलें। अब जानते हैं कि माँ कूष्मांडा की पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर घर और पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लें। फिर कलश स्थापना करके माँ कूष्मांडा का ध्यान लें। इन्हें फूल, धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत और सुगंधित द्रव्य अर्पित करें। भोग स्वरूप विविध फल, दही, हलवा और मिठाई चढ़ाई जाती है। खास तौर पर सफेद कद्दू यानी पेठे का भोग माँ को अति प्रिय है। पूजा के बाद माँ की आरती और स्तुति करें। एक विशेष विधान ये भी है कि माँ के पास रखा जल किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़कने से उसके रोग शोक शांत होते हैं। माता कूष्मांडा के पूजन में उनका सबसे शक्तिशाली मंत्र जपना अत्यंत लाभकारी माना गया है। वह मंत्र है ओम कूष्मांडे नमः। इस मंत्र के जप से आयु, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कूष्मांडा की आराधना से न केवल शरीर में रोग नष्ट होते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। भक्तजन उनसे विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य, परिवार की समृद्धि और भक्ति मार्ग में प्रगति की प्रार्थना करते हैं। तो लिसनर्स, ये थी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा से संबंधित दिव्य कथा और पूजा विधि। अगर हमारे जीवन में माँ कूष्मांडा की कृपा बनी रहे तो हम अपने सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए माता से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें और हमारे मन से सभी अंधकार को दूर कर प्रकाश का संचार करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।